वैक्सीन की कमी के चलते कल मुंबई में के सरकारी वैक्सीन सेंटर्स पर नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 692 नए केसेस सामने आए, 25 लोगों की गई जान। मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन मामले में 9वीं एफआईआर दर्ज की गई, 2 डॉक्टर्स और उनके 2 स्टूडेंट्स बनाए गए हैं आरोपी। मुंबई के दहिसर में ज्वेलरी दुकान में फायरिंग, गोली लगने से दुकान के मालिक की मौत। राज्यपाल कोश्यारी ने सीएम ठाकरे को चिट्ठी लिखकर विधानसभा स्पीकर का चुनाव कराने को कहा। मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने और स्थानीय निकाय चुनाव को टालने को भी कहा गया। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मिलकर की थी ये सारी मांगे। कोविड की वजह से सिर्फ 2 दिन का रखा गया है मानसून सत्र। ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने की वजह से निकाय चुनाव नहीं चाहते हैं फडणवीस। एमवीए से नाराज है समाजवादी पार्टी। अबू आजमी बोले, अकेले लड़ेंगे बीएमसी के चुनाव। अबू आजमी ने कहा, मुझे मिलते नहीं सीएम ठाकरे। गणपति उत्सव के लिए अभी से जारी कर दी है एसओपी, पर 50 दिन बाद आ रहे हैं। बकरीद पर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की। महाराष्ट्र एमपी के बाद गुजरात में डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस। जामनगर में एक महिला संक्रमित। बारामती में बिजली की किल्लत को लेकर कोहराम नगर पालिका के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। अहमदाबाद में फिल्म देखकर पति पत्नी ने बनाया लूट का प्लान, पकड़े जाने पर माफी मांगी। गुजरात में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप, 3 गिरफ्तार, 70 लाख की शराब जब्त। खिलौने की बंदूक और छुरी के जरिए लूटा गया, कहा कोरोना में नौकरी जाने की वजह से बनाया गया था लूट का प्लान। 66 अंकों की गिरावट के साथ 52,482 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 26 अंक लुढ़ककर 15,721 पर निफ्टी बंद। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को पकड़ने के लिए किया है इनाम का ऐलान। सूचना देने वाले को दिए जाएंगे 10 करोड़ रुपए। 1 जुलाई से एटीएम से फ्री निकासी की संख्या को घटाया गया। 4 ट्रांजैक्शंस के बाद पैसे देने होंगे। खाना पकाने के तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर लगेगी रोक। कच्चे पाम ऑयल पर लगने वाला आयात शुल्क घटाकर 10% किया गया। ओएनजीसी और ऑयल को सरकार का अल्टीमेटम, कहा तय समय सीमा के भीतर करे मोनेटाइज, नहीं तो नीलामी होगी। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। नहीं रहे मंदिरा बेदी के पति और निर्माता निर्देशक राज कौशल, दिल का दौरा पड़ने से निधन। अस्पताल जाने से पहले टूट गई सांस, बॉलीवुड के दिग्गजों ने जताया शोक। नसीरुद्दीन शाह भी निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती, परिवार ने कहा जल्द ठीक होकर बाहर आएंगे। जारी हुआ फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का फर्स्ट लुक, बॉक्सर के रोल में है फरहान। कंगना को मिल गया नया पासपोर्ट, बुडापेस्ट के लिए भरेंगी उड़ान। फिल्म धाकड़ की करनी है शूटिंग। नीले रंग का ट्रैक सूट, हैवी गोल्ड ज्वेलरी और हैंडबैग लिए वायरल हुई रणबीर सिंह की फोटो, बने तरह तरह के मीम्स। मुंबई में आज दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान को लूटा गया और दुकान मालिक की हत्या कर बदमाश भीड़ भाड़ वाले इलाके से फरार हो गए। इस वारदात से स्थानीय लोग और दुकानदार बहुत बुरी तरह से डर गए हैं। मुंबई के दहिसर इलाके में स्थित ओम साईं ज्वेलर्स की दुकान पर सुबह करीब 11:15 बजे डाका पड़ा। 3 लोग एक्टिवा स्कूटी पर बैठकर आए, ज्वेलरी लूटी और दुकान मालिक 40 साल के शैलेंद्र पांडे के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कुछ पलों में ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हो गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुकान के सामने एक आरोपी स्कूटर पर बैठकर हॉर्न बजा रहा है, जिससे किसी को पता न चले कि दुकान के अंदर लूटपाट चल रही है। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि 2 आरोपी दौड़कर हाथ में एक बैग लिए स्कूटी पर बैठकर फरार हो रहे हैं। ये वीडियो एक स्थानीय नागरिक ने अपने फोन पर बना लिया। पड़ोसी दुकानदारों के सीसीटीवी कैमरे में भी 3 आरोपियों की एक झलक मिली है।
आज सुबह जो घटना हुई, मैं मेरे दुकान पे आया, अपने नित्य टाइम पे जो टाइम पे मैं आता था, तो मैं दुकान पे काम कर रहा था, तो कस्टमर काफ़ी लोग थे और अचानक कुछ आवाज़ आई, बहुत तेज़, ऐसा मुझे लगा कुछ गिरा है पतरे पे, और कभी ना कभी कुछ पतरे पे गिरता रहता था, तो मुझे लगा कुछ गिरा होगा। तो फिर बाजू से एक जन ने बुलाया कि यहाँ पे फायरिंग हुआ है, तो मैं फिर यहाँ से तुरंत भाग के गया तो वहाँ पे कोई दिखा नहीं मुझे, सिर्फ पब्लिक थी। और जब मैं यहाँ से 100 नंबर पे फ़ोन किया तो पुलिस वाले में थोड़ी सी देर हुई, पर ये इन्फॉर्मेशन उनको लेट पहुँचा होगा। फिर मैं यहाँ से और मेरे मित्र के साथ तुरंत मैं चौकी में गया और वहाँ से पुलिस वाले को लेके आया। सर, ये जानकारी हमको कुछ है नहीं, क्या इनका पहले क्या किससे दुश्मनी है, क्या नहीं है। जबकि ऐसा कुछ अगर रहता तो बताते, चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ, कोई भी बात होती थी तो मुझे एडवाइस लेते थे। लेकिन इतनी बड़ी घटना ये अंजाम हो जाएगा, इसके पीछे क्या राज है मुझे मालूम नहीं। एक और सीसीटीवी में तीनों आरोपी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्कूटी से ठाणे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। कितने की लूट हुई है ये तो अभी साफ नहीं है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने दुकान का सीसीटीवी डीवीआर अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है और आगे जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स सभी जगह हमारे पास जो भी क्लूज है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमने लगाई है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि तीनों आरोपी स्कूटी को वसई की तरफ जंगल में छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने स्कूटी बरामद कर ली है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में केस डेल्टा वेरिएंट की वजह से आए थे, जो कि ज्यादा संक्रामक था, और अब हर कोई डेल्टा प्लस के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है, जिसे और ज्यादा घातक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केसेस मिल चुके हैं, जिनमें से 9 केस रत्नागिरी जिले में पाए गए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार क्या तैयारियां कर रही है? रत्नागिरी के ग्रामीण इलाकों में ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये जानने रत्नागिरी पहुंची आज तक की टीम। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। ये रत्नागिरी का ओजरखोट गांव है। महाराष्ट्र के इसी गांव में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। दुनिया भर में हल्ला मचा हुआ है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना घातक हो सकता है। इस गांव में तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत तक हो चुकी है, मगर फिर भी गांव में किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। जब लोगों को कोरोना का खौफ ही ना हो तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से कौन डरे। हमारे इसमें 4 पॉजिटिव निकला। अभी उसको कुछ नहीं था, बुखार नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उसको पॉजिटिव रिपोर्ट निकला। उसको अभी क्वारंटाइन किया तो उसका खेती रहेगा ना, ऐसा खेती कौन करेगा? उसका नुकसान ही हो गया ना। अभी 17 दिन रहने का है, 17 दिन के बाद में वो सब खेती कभी करेगा, और क्या है, वो नुकसान ही है ना। लापरवाही मानिए या अज्ञानता, गांव के कुछ लोग तो मानने को ही तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस नाम का भी जीव है जो लाखों जाने ले चुका है। आरटीपीसीआर टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट आना भी इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, अभी इतना कोरोना का इतना महामारी फैला हुआ है, आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी है इधर? हाँ, जानकारी। अभी मास्क वास्क नहीं पहनते आप, ऐसा क्यों? मास्क पहनते आप लोग? हाँ, मास्क पहनते हैं। किधर है? अभी नहीं है, लेकिन क्या हो गया मालूम है क्या? पहले सरपंच जी से पूछते हैं। सरपंच जी, मास्क आता कैसे ऐसे लांब से दूर से काम करता है ना। अच्छा, में हाँ, त्याच्यामुळे मास्क काही आधी कसं एकत्र जर आलो, हाँ, 3 फुट का अंतर से काम करते हैं। असं बैठ जोत के विरोध है ना, हाँ, कि इसका लंबा है। अच्छा, मुझे अभी बताइए, सरकार ने आप लोगों के लिए कोरोना की जानकारी के लिए क्या किया? सरकार यहाँ पर आई, आपको बताया, जानकारी दी, क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ, दिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में ये ओझरखोल गांव है। ये वही गांव है जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत रिकॉर्ड करी गई थी। अब तमाम गांव वाले जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि फेस मास्क लगाकर तो खेतों में काम नहीं किया जा सकता। सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि गांव वाले कहते हैं कि 100% लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और वो तमाम गांव वासी जो पॉजिटिव आए हैं उनको क्वारंटीन भी कर दिया गया है। आज तक रत्नागिरी के वांद्रे गांव पहुंचा। यहाँ गांववासियों को तो पता ही नहीं है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क कितना जरूरी है। सरकार की ओर से यहाँ कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। इस परिवार के तीनों सदस्यों को 2 महीने पहले कोरोना हुआ था, पर प्रशासन की तरफ से कभी इनका हालचाल नहीं लिया गया। अवेयरनेस कैंपेन को चलाया कोविड के बारे में जानकारी देने के लिए? कोई नहीं। आपको पता है डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? हाँ? डेल्टा प्लस क्या है, आपको पता है कुछ? नहीं।
सरकार ने ऐसा बोला कि हमेशा मास्क पहनो, इसका जरूरत क्यों है, आपको समझ में आता है? हाँ, मास्क किधर है आपका? मास्क मानुष है तो सर। गवर्नमेंट ने कहा मास्क किधर है आपका? अभी मैं घर पे है। अच्छा, मैं बाहर नहीं फिरता। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रत्नागिरी में आए डेल्टा प्लस वेरिएंट के 9 में से 3 मामले 3, 4 और 6 साल की उम्र के बच्चों के हैं, जो संगमेश्वर तालुका के हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दिखा दिया है कि ये कितना ताकतवर है। ये वेरिएंट 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक की वृद्ध महिला को भी नहीं छोड़ रहा। पूरे देश में 48 की संख्या है और महाराष्ट्र में 21 है। अभी जो भी प्रोजेक्ट है उसको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है और आने वाले 3 महीने में भी हर डिस्ट्रिक्ट से 100 केसेस होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जाएंगे और उसका जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है करीबन अभी भी 1 करोड़ 70 लाख गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा किया है। अभी एक्सटेंशन देने की वजह से और भी जो भी सर्वे करके जो भी टेस्टिंग करना है, क्योंकि यह टेस्टिंग का जो एक्सपेंडिचर है, ये पर केस जो टेस्टिंग का एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट की मालूमात लेने के लिए यह जो एक्सरसाइज है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जरूर करेगी। 29 जून को अकेले रत्नागिरी में कोरोना के 5,616 एक्टिव केसेस हैं। बुधवार को यहां कोरोना के 554 नए मामले आए और 33 मौतें दर्ज हुईं। फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिलने से एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन्स पे ज्यादा फोकस किया, ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस किया। तो इसके आधार पर हमने उन गांवों में अपने जो सभी एफर्ट्स थे उनको एकदम कंसर्टेड तरीके से फोकस करके वहां पे जितने पेशेंट्स पॉजिटिव हैं उनसे दूसरे गांवों को फैले ना, इसके ऊपर फोकस करने का कोशिश किया है। संगमेश्वर तालुका के 6 गांव मभाले, कसाबा, धामिनी, नावादी और कोसुम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जून महीने में इन 6 गांवों के 10,062 लोगों में से 7,976 का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें से 262 लोग पॉजिटिव मिले। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 10,062 लोगों में से 482 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 130 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इनमें से 45 प्लस की कैटेगरी में 422 लोगों को पहला शॉट दिया जा चुका है, जबकि 108 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी ज्यादा केस यहीं से हैं, जिनमें 9 अकेले रत्नागिरी से हैं। यहाँ कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इसके पीछे क्या कारण है। क्या वायरस यहाँ म्यूटेट कर गया है? क्या यहाँ का नमी से भरा गर्म मौसम इसकी वजह है, या फिर वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार? डेल्टा प्लस वेरिएंट कोई छोटे छोटे जगहों में पाया गया है। इसका भी रिफ्लेक्शन हो सकता है कि या तो ये म्यूटेशंस वहीं पर डेवलप हुए हैं, वहीं पर पैदा हुए हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो छोटे शहरों में लोग कहीं और ट्रैवल करके, सफर करके वापस आए हैं और वापस इन वेरिएंट्स को साथ में अपने शहर में लेके आए हैं। जिन जगहों पर काफी भारी मात्रा से केसेस अभी भी दिख रहे हैं, उन जगहों को ये टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट और ट्रीट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए, तपास किया जाए। जैसे ही हमको पता चले कि किसी को कोविड-19 वायरस से इन्फेक्शन है, उनके इर्द गिर्द जो भी हैं उनके कांटेक्ट में, उनको तुरंत ट्रेस किया जाए। महाराष्ट्र के जळगांव और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में डेल्टा प्लस वायरस पाया गया है। जळगांव और रत्नागिरी दोनों कमर्शियल हब्स है। यहाँ पर इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग होता है। जळगांव गोल्ड की वजह से जाना जाता है और रत्नागिरी मैंगोज की वजह से। यहाँ पर पिछले 2 महीने में बड़े पैमाने पे ओवर क्राउडिंग पाया गया है कमर्शियल एक्टिविटीज के वजह से। दूसरे, ये पिछले 2 महीने में भारी संख्या में गर्मी थी और भारी संख्या में बारिश भी हुई, तो ये वेदर भी चेंज हो गया और ये वेदर चेंज के कारण म्यूटेशन ऑफ वायरस भी हो सकता है, जिसे हम एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने क्या कहर ढाया था, ये सभी ने देखा, और अब उसी डेल्टा वेरिएंट का सब लिनेज डेल्टा प्लस लोगों की नींदें उड़ा रहा है।
राज्य सरकार का कहना है कि वो अलर्ट मोड में है और सारी तैयारियां कर रही है, लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि वो तमाम लोग राज्य में जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो अब भी सबसे ज्यादा खतरे में हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, रत्नागिरी, आज तक।